हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉइस एन आइडिया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इन द बिगनिंग ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, दे वर हंटर गैदरर। मीन्स व्हाट कि बिगनिंग में क्या था कि ह्यूमंस जो थे उन्हें पता नहीं था कि फूड कैसे ग्रो करते हैं, वो बस हंटिंग करते थे और गैदर कर लेते थे चीज़ों को। दे सर्वाइव्ड, कैसे सर्वाइव्ड करते थे वो? हंटिंग एनिमल्स फॉर मीट, मीट के लिए हंटिंग करते थे एनिमल्स की। गैदरिंग करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, रूट्स को, सीड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब इकट्ठा करते थे। दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स वॉट, दे केप्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर। और वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए? फूड और वाटर के लिए। नेक्स्ट, वाई डिड अर्ली ह्यूमन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? अब वही बात आ गई कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो मूव क्यों करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? फर्स्ट, एनिमल मूव्ड सो हंटर हैड टू फॉलो देम। एनिमल्स भी भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे तो हंटर को फॉलो करना पड़ता था उनको, क्योंकि वो हंटिंग करके ही तो खाते थे। एनिमल्स को जब लगता था कि अब यहाँ पर सेफ नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, तो हंटर को भी उनके पीछे मूव करना पड़ता था। सेकेंड, प्लांट्स वर सीजनल नॉट अवेलेबल ऑल ईयर। प्लांट्स को इकट्ठा करते थे वो। अब प्लांट्स भी सीजनल होते हैं, हर समय पूरे ईयर में एक जैसा प्लांट तो होता नहीं है, इसलिए सीजनल होते थे, तो जब उन्हें नहीं मिलता था तो उसके लिए भी उन्हें मूव करना पड़ता था। थर्ड, दे मूव्ड फॉर वाटर स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जब सीजन ड्राई, जब पानी नहीं होता था, मीन सूखा पड़ जाता था, तो उन्हें पानी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था जब ड्राई सीजन हो जाता था तो। फोर्थ, टू एस्केप डेंजर, मीन्स कि अपनी जान बचाने के लिए भी भाई, क्योंकि जब वाइल्ड एनिमल और नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाती थी, जब वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं और उस टाइम पर, और नेचुरल क्लैमिटीज़ आती थी, तो उसके लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। फिफ्थ, दे ट्रैवल्ड टू फाइंड बेटर प्लेसेस फॉर शेल्टर एंड फूड। वो ट्रैवल करते थे ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके शेल्टर के लिए और फूड के लिए, कि जहाँ पर वो रह सकें, खाना भी मिल सके और रहने की भी जगह उनके लिए अच्छी हो। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट देम? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें उनके बारे में कैसे पता चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन रहती थी? वी लर्न अबाउट अर्ली ह्यूमंस थ्रू, हमें कैसे पता चलता था उनके बारे में? स्टोन टूल्स के थ्रू। दे मेड एंड यूज्ड, जो स्टोन टूल्स होते थे जो वो बनाते थे, यूज करते थे केव एंड रॉक पेंटिंग पर। केव्स पर, गुफा पर, रॉक्स पर जो पेंटिंग होती थी उनके थ्रू पता चलता था। बोन्स एंड रिमेन्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स और रिमेन्स जो उनके बचे हुए हैं उसके थ्रू हमें पता चला। दीज टूल्स एंड रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकावेशन। अब एक्सकावेशन जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सकावेशन क्या होता है, डिगिंग द अर्थ, उस प्रोसेस को एक्सकावेशन कहते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्टोन टूल्स, their use and importance. Early humans made tools for stone. मीन्स जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो मेड करते थे टूल्स को फ्रॉम स्टोन, स्टोन से बनाते थे वो टूल्स, वुड एंड बोन्स। मतलब टूल्स उनके किसके बने होते थे? स्टोन्स के, वुड के, बोन्स के। दे यूज्ड टूल फॉर, अब वो टूल्स, भाई टूल्स का यूज़ तो तब करेंगे जब टूल होगा, इसलिए उन्हें टूल्स बनाना पड़ता था। और वो टूल्स किसके होते थे? फ्रॉम स्टोन, वुड एंड बोन्स। और वो यूज क्या करते थे टूल का? कटिंग मीट एंड वुड, डिगिंग रूट्स, हंटिंग एनिमल, स्किनिंग एनिमल हाइड्स, मेकिंग क्लोथ्स एंड शेल्टर। दीज टूल हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड। और ये जो टूल्स होते थे आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता था अंडरस्टैंड, उनके समझने के लिए, ताकि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो उस टाइम पे कैसे रहते थे। नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर टूल्स वर फाउंड। कौन सी प्लेसेस पे टूल्स फाउंड हुए? टूल्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फाउंड हुए, जैसे हंसकी कर्नाटका में, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में, पलनपुर, चिरांद एक्सेट्रा। दीज आर प्लेसेस वेयर अर्ली ह्यूमंस लिव्ड एंड वर्कड, जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस जो थे वो रहते थे और काम करते थे, इसीलिए यहाँ पर जो है वो टूल्स उनको फाउंड आउट हुए। डिस्कवरी ऑफ फायर। One of the most important discoveries by early humans was fire. Obviously ये बहुत important discovery थी early humans के लिए भी, और of course हमारे लिए भी तो है ही अब।
दे यूज्ड फायर फॉर, उन्होंने फायर जो है वो यूज किसके लिए करा? कुकिंग फूड। स्केयरिंग अवे वाइल्ड एनिमल, अब खाना बनाने के लिए फायर का यूज़ किया, वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए या भगाने के लिए भी कह सकते हो। गेटिंग लाइट एंड वार्म इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में उन्हें लाइट भी चाहिए और जाहिर सी बात है आग जलाकर वो बच भी सकते हैं कोल्ड वेदर में। फायर चेंज देयर वे ऑफ लिविंग, और जो फायर, जब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर करी तो इनका वे ऑफ लिविंग भी जो था वो चेंज हुआ। नेक्स्ट, हैबिटेशन एंड शेल्टर, दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर, ये किस में रहते थे? नेचुरल केव्स में रहते थे या फिर रॉक शेल्टर में रहते थे। समटाइम्स टेम्पररी हट मेड ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, या फिर टेम्पररी हट बना लेते थे जो कि लीव्स और ब्रांचेस, पेड़ की टहनियों वगैरह से बनी होती थी। एग्जाम्पल, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश हैव ब्यूटीफुल केव पेंटिंग मेड बाय अर्ली ह्यूमंस, तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका रॉक है वहाँ पर ब्यूटीफुल केव पेंटिंग है मेड बाय अर्ली ह्यूमंस। Next, the beginning of farming and herding. Around 12,000 years ago, people slowly started growing food. अब जब 12,000 years ago people जो थे वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था growing food like wheat, barley, rice. तब वो फूड क्रॉप्स जो थे ऐसे मतलब उस टाइम पर wheat, barley, rice ग्रो होते थे। Taming animals like sheep, goat, dog, cow. This was the beginning of agriculture and animal domestication. मीन्स कि अब इन्होंने एग्रीकल्चर जो था वो शुरू कर दिया था और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड सेटलिंग नियर, अब ये सेटल होने लग गए थे रिवर के पास। रिवर के पास क्यों? फॉर वाटर के लिए, फर्टाइल लैंड के लिए, क्योंकि जो पानी के पास जो जगह होती है वो फर्टाइल लैंड होती है और गुड होती है फॉर क्रॉप्स। क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे तो इन्हें फर्टाइल लैंड ही यूज़ करेंगे ना, तब तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। This changed their life. They stopped wandering and started living in one place. पहले जो ये one place से to another बार बार चेंज करते थे, ये मूव हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब क्या करते थे ये, इन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी और ये अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं रहते थे, जल्दी नहीं मूव आउट करते थे। अब ये एक जगह रहना शुरू कर चुके थे क्योंकि अब जो था वो एग्रीकल्चर करने लग गए थे, घर वगैरह सेटल करने लग गए थे, हट वगैरह बनाते थे और डोमेस्टिकेशन भी करने लग गए थे, तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ा। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. Domestication means taming animal for human use. Means what? Giving them food, shelter and care, using them for milk, meat and transport. Taming animals का मतलब क्या होता था कि वो human के ऑब्वियस क्या जो एनिमल्स था उनको ये लोग पालते थे अपने यूज़ के लिए, उनकी गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड केयर, मतलब एनिमल्स को फूड देते थे, उनको भी अच्छे से रखते थे, केयर प्रोवाइड करते थे ताकि इन्हें मिल्क, मीट, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह में हेल्प भी कर सके और इन्हें इनके खुद के खाने के लिए भी हो सके। एग्जाम्पल, डॉग जो था वो फर्स्ट एनिमल था टू बी डोमेस्टिकेटेड। डॉग सबसे पहला एनिमल था जिन्हें डोमेस्टिकेट किया गया था, मतलब पाला गया था। गोट, शीप, कैटल फॉर मिल्क, मीट, ऑक्सन फॉर फार्मिंग, बैल वगैरह जो थे उनको फार्मिंग के लिए यूज़ किया गया और मिल्क मीट के लिए गोट और शीप को यूज़ किया गया। नेक्स्ट, लाइफ आफ्टर सेटलिंग डाउन. अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स सेटल करते थे लाइफ लेड टू मड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ, मिट्टी के घर बना लेते थे और ऊपर से नहीं जैसे रूफ बना लिया जो कि टेम्परेरी है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन पॉट एंड बास्केट, मेकिंग क्ले पॉट्स फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज, क्ले पॉट्स बनाते थे स्टोरेज के लिए और कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए। स्टोरेज, ग्रेन्स का जो कल्टीवेशन होता था, एग्रीकल्चर होता था, उसको किस में, बास्केट्स में और पॉट में रखते थे, स्टोर करते थे। वीविंग क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट फाइबर, क्लोथ्स को बुनने लग गए थे प्लांट से और फाइबर से। एक्सचेंजिंग गुड, बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया था इन्होंने, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। दे नाउ लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस नियर फार्मिंग लैंड, फार्मिंग लैंड के पास ही स्मॉल विलेजेस इन्होंने बना के रखा हुआ था, उसमें रहते थे। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर इन इंडिया. मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है आज, वन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मिंग साइट, बहुत पुरानी साइट है ये। दाऊजली हेडिंग आसाम में है, टूल्स एंड पॉट फाउंड हुए थे यहाँ पर।
चिरांद बिहार में है। फार्मिंग एंड एनिमल्स बोन्स फाउंड हुए थे यहाँ पर। हलौर, कोहिल्डवा, बुरजोम अर्ली सेटलमेंट्स हुए थे यहाँ पर। These sites tell us where early farming began in India. तो जो अर्ली फार्मिंग्स जो थी बिगिन हुई थी, ये सब हमें, ये जो साइट्स हैं हमें उसके बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ से हमें चीज़ें मिली थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।